बिना भय और भ्रष्टाचार किया। कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि हमसे 1 रुपया लिया गया। पहले तो 1000 रुपए का चेक लेने अगर तहसील में आप जाते थे बाढ़ का सूखा का तो 500 रुपए रिश्वत मांगता था, 4 बार लेखपाल चक्कर लगवाता था। किसके सम्मान निधि में आपको चक्कर लगाने की जरूरत पड़ी। बहुत ज्यादा से ज्यादा कभी आपका आधार कार्ड मैच ना हो, कोई बैंक का खाता मैच ना हो तो पहले 1 बार जाना पड़ता है, वरना नियत तारीख पर नियत दिन पर आदरणीय मोदी जी दिल्ली से जब बटन दबाते हैं तो उसके खाते में सीधे 2000 रुपए जाने का काम। कहीं का कोई भेदभाव, कहीं किसी के साथ ईर्षा द्वेष भाव, तो आप बताओ। हमने 5 लाख रुपए तक के गरीबों को इलाज देने का, आयुष्मान कार्ड भी देने का काम किया, उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है। बहुत से ऐसे लोगों के हैं जो भले हमारी विचारधारा से खुश नहीं हो, हमारे साथ नहीं हो, लेकिन हमने उनको भी देने का काम किया। हमने गैस के सिलेंडर भी माताओं बहनों के सम्मान के लिए हर घर में पहुंचाने का काम किया। बहुत से लोगों को नहीं भी मिले होंगे, लेकिन आदरणीय मोदी जी और योगी जी का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश और भारत के अंतिम गांव के पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के बाद योजनाओं को रोकने का काम करेंगे। आज आपके घर में भी 5-6 बच्चे हो तो सबकी शादी एक साथ नहीं होगी, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अच्छी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो काम है, हर व्यक्ति तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उसके लिए धन की आवश्यकता है। इस बार हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, गाँव की सूचियां बनवाई हैं। कहीं कुछ रह भी गए होंगे या नए लोग आ जाएंगे तो अगले साल उनको देने का काम करेंगे। ये प्रण है, ये संकल्प है मोदी जी का कि एक भी गांव का व्यक्ति किसी जाति धर्म का जिसके पास अपना घर नहीं होगा और पात्रता की सूची में होगा तो उसको आवास देने का काम करेंगे। और आवास भी ऐसा नहीं दे रहे हैं जैसे सपा बसपा में 40,000 30,000 का था, नगर में 2,30,000 का और गाँव में 1,40,000 का। शौचालय भी हमने माताओं बहनों को देने का काम किया। हमने तो कभी ये नहीं पूछ के काम किया कि आप किस जाति के हो, आप किस धर्म के हो, आप किस मत के हो, किस संप्रदाय के हो। हमने हमेशा मानवता को ध्यान में रखकर, पात्रता को ध्यान में रखकर, निष्पक्षता को ध्यान में रखकर, ईमानदारी को ध्यान में रखकर हर गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को विकास की गंगा से जोड़ने का काम किया। एक भी व्यक्ति बताए कि 2017 से जब से मैं इस क्षेत्र से विधायक बना हूं, किसी को गलत थानों में झूठा फंसवाने का काम किया हो, किसी को इस बात में प्रताड़ित किया हो कि उसने वोट नहीं दिया, किसी को इस बात से प्रताड़ित किया हो कि वो किसी जाति का है। लेकिन पहले ऐसे होते थे, लोग जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करते थे, प्रदेश में दंगे और आगजनी फैलाकर वोट की राजनीति करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार में आई है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कोई किसी को परेशान करे। आज चाहे आप रात के 11 बजे जाएं, 12 बजे जाएं, उसाई से उसावा जाएं, उसावा से म्याऊ जाएं, म्याऊ से बदायूं जाएं, कोई माई का लाल आपको छू नहीं सकता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि 2017 से पहले क्या हाल था। मैं किसी जाति की नहीं कह रहा हूँ, मैं एक गुंडा आदमी की कह रहा हूँ। गुंडे की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अराजकता का माहौल था, लूट और भ्रष्टाचार का माहौल था, लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार का माहौल था, लोगों की मां बहनों से गलत बातें करने का वो समय था। लेकिन आज निष्पक्षता के आधार पर आदरणीय योगी जी ने किसी को पकड़ने का काम नहीं किया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, किसी के साथ अन्याय अत्याचार करेगा तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके साथ कानून के अंतर्गत उन्हीं बातों में काम किया जाएगा जिसका वो हकदार है। ऐसा स्वच्छ शासन, ऐसा प्रशासन योगी मोदी जी ने पूरे देश को देने का काम किया है। आपके दातागंज में भी आप बताइए, चाहे कहीं विकास की बात हो, शांति व्यवस्था की बात हो, सबके सम्मान की बात हो, योजनाओं का लाभ देने की बात हो, हर व्यक्ति को हमेशा आदर और सम्मान से उसको देने का काम किया है। मैंने भूले भटके से भी कहीं किसी प्रधान से, कभी किसी आदमी से ये नहीं पूछा होगा कि तुमने सपा को वोट दिया, कौन सी बीडीसी ने किसको वोट दिया, किस गांव ने किसको वोट दिया। हाँ, हमारे कार्यकर्ता से अगर आप बदतमीजी करोगे तो नहीं बख्शा जाएगा। अब आप शांति से अपना काम करो, आप किसी पार्टी को वोट दो, हमसे प्रसन्न नहीं हो तो आप जहाँ आपका मन हो। लेकिन हम कभी दबाव की राजनीति नहीं करते, हम कभी लूट और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, धमकी की राजनीति नहीं करते हैं जैसे होती थी। अच्छा वोट नहीं दे वो देखे जाएगा, रात में जाते थे लूट हो जाती थी,
घर के दरवाजे से आपके जानवर खुल जाते थे, खेतों से आपके इंजन उठ जाते थे, लूट और अपहरण हो जाते थे। आप दवाई लेने जाने में घबराते थे कि रात में अगर कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आज आप देखिए कि क्या परिवर्तन है, किस तरीके से गरीबों के लिए उन्होंने कोरोना कार्यकाल से आज तक निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम किया है। किसके पास है राशन कार्ड? उन लोगों के पास है जो कहीं के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, सबको मिल रहा है। कभी किसी पर रोक लगाने का काम किया हो तो बताओ। जिनके पास पात्रता के आधार पर राशन कार्ड थे, निःशुल्क राशन आदरणीय मोदी जी का घोषणा की है कि हम तब तक देते रहेंगे जब तक लोगों को इसकी जरूरत है। हम देश में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, हम देश में किसी व्यक्ति को बिना मकान के नहीं रहने देंगे, हम देश में किसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के बिना नहीं रहने देंगे। हम देश में हर घर में सिलेंडर देने का काम करेंगे और हर घर के अंदर बिजली का बल्ब जलाकर उस गरीब के बच्चे को रोशनी में बल्ब पढ़ाने का काम करेंगे जो उसने सपना देखा। हम माताओं बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार दिन प्रतिदिन इन कामों को करने का काम कर रही है। मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि बहुत से लोग अभी इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए, बचे हैं, शेष हैं, कहीं किसी प्रधान की वजह से, कहीं सेक्रेटरी की वजह से, कहीं किसी अन्य बातों से। लेकिन मेरे पास अगर कोई आता है तो वो कैसे ही किसी जाति धर्म का हो, यदि वो पात्रता में आता है तो उसको दिलाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। हम इस बात पर नहीं है कि आपने क्या किया है नहीं किया, ये तो आपका धर्म जाने। हम भेदभाव नहीं करेंगे, आप करेंगे तो आपको अच्छा। लेकिन हमारी सरकार बिना भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर, जब तक हम विधायक हैं, हमारी सरकार है, हम अपने पद का दायित्व ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और आपके सुख और दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे।